are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं संजय भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटे से बुलावे पे इस मलाड़ में फिर एक बार इतिहास रचने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा। मंच पर उपस्थित सभी हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, नीचे बैठे हुए मेरे तमाम रातौड़ी के जनता, बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, आज मलाड़ में जो है दो सभा है। एक कॉर्नर सभा, जो कॉर्नर सभा है उसका फोटो देख लो, और आज देवेंद्र जी की भी सभा है इसी मलाड़ में। आप जाके जरा वहां का देखो तो आपको पूरे मुंबई से लाए हुए आदमी दिखेंगे, और इस सभा में सिर्फ और सिर्फ इस रातौड़ी के लोग दिखेंगे। ये परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की, ये परिस्थिति है। बेचारा मलाड़ ईस्ट से लोगों को लाके घूम रहा है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट संजय भैया यहाँ से बनने ही तैयार है। पिछले 15 साल से पैराशूट से ला के यहाँ पे कैंडिडेट है। हर बार 15 साल से कोई बाहर का लाते हैं, वो यहाँ आता है, उल्टी सीधी बातें करता है, और यहाँ के बेचारे जो छोटे मोटे कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद और पूरे 5 साल मेरी बुराई में निकालते हैं, उनको बता देते हैं कि देखो तुम अच्छे आदमी की बुराई कर रहे थे, इसलिए तुमको टिकट नहीं मिलेगा, तुम घर ही में बैठो और मैं बाहर से लाके लड़ाऊंगा और हरा के चला जाऊंगा। ये मैसेज दे देते हो। आप ये समझिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि संजय भैया ने एकदम सही कहा कि झूठ बोलने में अगर कोई है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी। एकदम सही बताया। एक तरफ कहते हैं कि देश जो है वो सबसे सही आदमी के हाथों में, यही कहते हैं ना, देश जो है सबसे सुरक्षित हाथों में, और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में। तो इसकी कौन सी बात मानी जाए, सुरक्षित हाथ वाली या हिंदू खतरे? अरे हिंदुस्तान की आजादी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन जी, अटल बिहारी वाजपेयी तक का कभी भी कोई लोग खतरे में नहीं थे इस देश में। तो ये ऐसे कैसे प्रधानमंत्री आ गए जो है पूरे के पूरे हिंदू को खतरे में? मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे इसी मंच से मेरे तमाम बैठे हुए भाइयों बहनों आपसे ये कहना चाहूंगा कि यही वो मंच है जब आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलने की नौबत आई थी, और यही वो मंच है जब यहाँ के लैंड माफिया ने आपसे 50 हजार रुपया लेने का काम करने की कोशिश कर रहे थे। कोई पेट पे कपड़ा बांध के कोई जेवर बेच रहा था, कोई घर के सामान बेच रहा था, कोई कर्जा देके उनको जमा करने की बातें कर रहा था। इसी मन से मैंने कहा था कि आपका विधायक यहाँ पे खड़ा है, किसी का घर टूटने नहीं देगा। आज तक हम वो हैं जो लोगों की बस्तियां बसाते हैं, हम वो हैं जो लोगों को तकलीफ में लाने नहीं देते। ये सड़क आप देख सकते हैं पहले कैसी थी, आज ये सड़क एक एक चुन चुन के हमने बनाई, पानी अंदर यहाँ पे लाया, और यहाँ पे जो बड़ा एक गुड्डा रास्ता, अगर आपको रेती लानी है तो पैसा देना पड़ता था, आपको घर में कुछ करना है तो पैसा देना। मैं आपसे फिर इतना ही कहना चाहता हूँ, 101% मैं यहाँ से जीतूंगा, ये आप भी जानते हो। पिछली बारी उत्तर भारतीय कैंडिडेट को यहाँ पे लाया गया था, बोले उत्तर भारतीय वोट दिए। मैंने तब भी कहा था एक ईपी में अगर वो मेरे से लीड करके दिखा दिया तो मैं मलाड़ छोड़ दूंगा, और वो एक भी ईपी में लीड नहीं किया। बराबर है ना? उत्तर भारत ने एक भी ईपी में लीड नहीं किया, क्योंकि वो काम जो है जाति के नाम पे करने आया था, वो वोट जो है वो जाति के नाम पे मांगने आया था। ये अभी दूसरे पैराशूट वाले आए हैं, ये बोलते हैं मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी लोग वोट दो। मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान लोग। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2002 से मैं यहाँ पे आपके बीचों में खड़ा हूँ। कॉर्पोरेटर के 10 साल निकाले, विधायक के 15 साल निकाले, आपके आशीर्वाद से मैं मंत्री बना। एक आदमी इस मलाड़ का बता दे कि कोविड काल के अंदर उसको बेड की जरूरत पड़ी थी और उसको बेड नहीं मिला। एक आदमी पूरे इस मलाड़ के अंदर बता दे उसको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी, उसको रेमडेसिविर नहीं मिला।
एक आदमी ये बता दे कि वो कोविड के समय वो भूखा मरा, एक आदमी ये बता दे कि उसको गांव जाना था, गांव जाने की टिकट नहीं मिली। और टिकट तो छोड़ो, संजय भैया पालक मंत्री था, 1.5 लाख लोग इस मुंबई शहर में मजदूर रहते हैं, दोनों टाइम हमारी सरकार ने खाना देने का काम किया। एक आदमी इस मुंबई शहर में भूख से नहीं मरा, एक आदमी। और जब हमने यहाँ से ट्रेनें भर भर के भेजी तो आधा पैसा भी दिया मोदी जी ने। और यहाँ पे अजून है, माझ्याकडे पण घड़ी है, अजून 3 मिनट है, 3 मिनट है मेरे पास भी घड़ी है, सबके साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने लोगों को यहाँ से भेजने का काम किया और वहां पे लोगों को यहाँ से भेजे तो बच्चा प्यासा ना रह जाए, भूखा ना रह जाए, उनको हमने जूसेस देने का काम किया। आज मैं संजय भैया को ज्यादा बोलना चाहता था कि मैं तो आपसे बोलते रहता हूँ, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इंसान जो यहाँ पे राजनीति करने आया, उसने हिंदू के बच्चों को भी जेल दिखाया, मुसलमान के बच्चों को भी जेल। और रहता कहाँ है, त्योहार मनाने कहाँ आता है? आज 2500 साल से सारे त्योहार इस मलाड़ के अंदर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलकर मनाए, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे गणपति बप्पा का त्योहार हो, चाहे ईद मिलाद नबी हो, चाहे वाहेगुरु की रैली हो, हर त्योहार हमने एक दूसरे के साथ मिलाया। और इन्होंने है इस तरीके से आके यहाँ पे नफरत फैलाने का काम किया। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चुनाव तो मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। मैं तो जब जहां जाता हूँ, इससे पहले मैं वल्लई जाके आया, वहां भी कॉर्नर मीटिंग थी, करीबन 2 से 2.5 हजार लोग थे। और आज यहाँ भी देख रहे, ये कॉर्नर मीटिंग थी, वीरेंद्र चौधरी हमारा नगर सेवक के बोले भैया हमारे एरिया में ले लो। मेरा रातोड़ी के ऊपर मुझे उतना ही भरोसा है जितना भरोसा मेरी जिंदगी के ऊपर है, क्योंकि ये लोग कभी भूल नहीं सकते कि जब भी बुलडोजर आया, पुलिस आया, दादागिरी आई, तो ये उनका भाई उनके साथ खड़ा था। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि महिलाएं ये समझ लें, ये 1500 रुपया जो था, ये अपना जो है वो चीज छुपाने का था। इस महाराष्ट्र के अंदर 2 साल के अंदर 60,000 से ज्यादा महिलाएं गायब है। 60,000 से उनका किडनैप हो गया, उनका मर्डर हो गया, उनका क्या हो गया ये किसी को नहीं पता। आपको 1500 रुपया देखे वो सारी बातों से कहीं छेड़ दिया। ये परिस्थिति है जिस घर में किसी का बच्ची चली जाती है, मां चली जाती तो लोग परेशान होते। आज सिर्फ महाराष्ट्र में लगभग 60,000 से ज्यादा महिलाएं हमारी गायब है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो 1500 दे रहे हैं, हम तो 3000 आपके खाते में लाके देंगे और एक एक घर में पहुंचाने का काम। अब आप लोग की जवाबदारी ये है कि पिछली बार जिस तरीके से उसको इस रातोड़ी से आपने भगाया था, अब की बार इतना ज्यादा वोट डालना कि वो खुद का मलाड़ इसका घर का एड्रेस भूल जाए। यही मैं कहता हूं, आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर थोड़ा सगळ्यांना घ्या ना रस्ता करो, ठीक है सर, शुरू करें। तो इन सब की इजाजत लेकर मैं कुछ 1 या 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि जिस मंच पर संजय भाई हो, असलम भाई हो, वहां से मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सुनकर हम सभी लोग सियासत की जो बातें हैं सीखते हैं। तो मैं राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनें और सिद्धू साहब जो क्रिकेटर हैं उनकी 2 लाइनें बोल के तुरंत अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि संजय भाई के सामने और असलम भाई के सामने मैं कुछ कहूं वो ठीक नहीं रहेगा। यकीन हो कि ना हो, बात यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, ये बात यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोगों, मेरे वतन के सभी लोगों, हम सब भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कबीर की है। महाराष्ट्र की सियासत में है अंधेरा बहुत, महाराष्ट्र की सियासत में है अंधेरा बहुत। अब
अब ये मौसम बदलना चाहिए। जैसे भी हो, जो भी हो, और असलम भाई नाम का सूरज मलाड़ की विधानसभा में फिर से निकलना चाहिए। अब आने वाली 2-3 लाइनें महाराष्ट्र की सियासत में जिन लोगों ने गद्दारी का सैलाब फैलाया है, उन गद्दारों के लिए है। सुन लो गद्दारों, जहां भी हो, ये बात तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। अब असलम भाई नाम का सूरज मलाड़ की विधानसभा में फिर से निकलना चाहिए। और जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, और जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, अब धूप से जनाजा उनका भी निकलना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर और APJ अब्दुल कलाम साहब, इन सबको नमन करके, इनको प्रणाम करके, इनको वंदन करके, और मंच पर बैठे महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेता, खासकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, असलम भाई, रूबेन नास्कर जी, गिरजा शंकर जी, लालजी मैडम, हाजी भाई, सभी पर एक सेकंड। Thank you everyone. Thank you for coming in, Sanjay ji. How are you? Doing the prayers, na? Doing prayers or not? We have said lots of prayers. 1 hour while we waited, we have prayed for you. So don't worry. We would have loved to have more time with you, but all the best from everyone in Rathodi village. I'm already late. This gentleman was only waiting. Thank you everybody. Thank you and all the best. You, my family, my people. I want you to keep praying also. How are you? I'm good. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to make my 30 years. Thank you, sir. Thank you.